नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि उत्तराखंड के सभी नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी साथी हैं उनको सोचने पर मजबूर कर देगा। साथियों, अभी आपने 27 मई 2024 की एक घटना के बारे में सुना होगा, जिसमें हमारी एक नर्सिंग साथी शशि सैनी जी, जो कि मूल रूप से हरिद्वार की रुड़की की रहने वाली थी, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की रहने वाली थी, और अभी नर्सेज के 1564 पदों पर जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया हुई थी, वो संपन्न हुई थी। उसमें उनको हरिद्वार से, उनका मूल निवास हरिद्वार था और उनको जो ज्वाइनिंग दी गई वो जिला अल्मोड़ा के देघाट में दी गई। अब साथियों, हमें एक बात बहुत गहराई से सोचनी होगी। पूरे प्रदेश में हर ज़िले में नर्सिंग बेरोज़गार हैं। जब उनका सिलेक्शन हुआ तो हर ज़िले में नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती उसी ज़िले के नर्सिंग अधिकारी के रूप में करवाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ शशि सैनी जी की, वो हरिद्वार से छुट्टी लेकर घर गई थी और रुड़की से देघाट अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। उनके हस्बैंड साथ में थे, उनकी 9 साल की लड़की साथ में थी और 11 साल का लड़का भी साथ में था। और ड्यूटी तक नहीं पहुंच पाई, बीच में कार एक्सीडेंट हुआ। कार, उनकी जो सेंट्रो कार थी, वो खाई में जा गिरी और जिससे जो है उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। उनके साथ साथ उनके हस्बैंड और उनकी लड़की जो 9 साल की थी, उनकी भी डेथ हो गई। बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर न करे ऐसे किसी के साथ हो। उनका एक 11 साल का लड़का बचा है और आप सोचिए, अगर उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग दी गई होती तो क्या ये हादसा होता। जब हर डिस्ट्रिक्ट में उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, हरिद्वार वाले को हरिद्वार ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, अल्मोड़ा वाले को अल्मोड़ा ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, पिथौरागढ़ वाले को पिथौरागढ़ में ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, तो फिर उनको उनके डिस्ट्रिक्टों में ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं दी गई। कुछ लोगों को, आधे लोगों को 1564 में से 1376 पदों पर जो है सिलेक्शन हुआ। उसमें से आधे लोगों को जो है उनके होम डिस्ट्रिक्ट में, उनके घर के पास दिया गया है ज्वाइनिंग, और बाकी लोगों को मंडल तक बदल दिए गए। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी इस पर लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस नियमावली के तहत कुछ लोगों को उनके घर के पास ज्वाइनिंग दी गई और कुछ लोगों को मंडल से बाहर कर दिया गया। जैसे कुमाऊं मंडल के बहुत सारे लोगों को गढ़वाल मंडल फेंक दिया गया, गढ़वाल मंडल के लोगों को कुमाऊं मंडल फेंक दिया गया, और कुछ लोगों को आपने क्या किया, उनके होम डिस्ट्रिक्ट में घर के पास, बिल्कुल घर से दूर भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपने घर से दूर दिया, उनको घर के पास ज्वाइनिंग दी गई। तो ये किस नियमावली के तहत ऐसा किया गया, ये समझ से परे है। ऐसा क्या हो रहा है? इस तरह से ज्वाइनिंग कुछ लोगों के पक्ष में और कुछ लोगों के अगेंस्ट जो ज्वाइनिंग दी जा रही है, ये क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और जो ये घटना हुई है, इससे भी जो हैं, जिन्होंने नियुक्तियां दी है, नियुक्ति स्थल तय किए हैं, उनको समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं होती है। दूसरा क्या होता है, अगर अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो आदमी क्या होता है, व्यक्ति जो है पूरी शिद्दत से काम करता है। आपने मंडल तक चेंज कर दी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे फ़र्क ये पड़ रहा है, जो भी जिस भी व्यक्ति का मंडल चेंज किया गया है, वो पूरी तरह से समर्पित होकर काम नहीं कर पा रहा है। अगर उसको छुट्टी भी जाना होता है तो 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं, जबकि अगर उसको होम डिस्ट्रिक्ट में मिलता तो वो छुट्टी कम लेता।
अपने ही घर के पास वो ड्यूटी कर सकता था। ऐसा नहीं है कि पर्याप्त नर्सिंग अधिकारी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। पूरे प्रदेश में 13 ज़िले हैं, 13 के 13 ज़िलों में नर्सिंग अधिकारी उपलब्ध थे, तो उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में जॉइनिंग देने में कहाँ दिक्कत थी। आप होम डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी फेंक देते उनको, कम से कम उनके होम डिस्ट्रिक्ट में अगर जॉइनिंग देते तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता था। सबसे बड़ी बात, मैं अभी भी एक ही बात कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में उनकी मनचाही जगह दी गई, ऐसा कैसे हुआ, किस नियमावली के तहत हुआ? क्या कोई नियम है ऐसा कि कुछ लोगों को आप उनकी चहीती जगह दे दो, बाकी लोगों को आप कहीं भी फेंक दो? बहुत सारे लोगों को गलत जगह जॉइनिंग मिल गई थी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बाद में कुछ ही दिन के बाद उनकी मनचाही जगह मिल गई। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई सही तो है, तो आप समझो कि क्या सही में ये चीज़ें सही हो रही है, क्या इस तरह से होना चाहिए? ये बहुत बड़ा विषय है। कैसे वो अब अपना ट्रांसफ़र करवाएंगे, कैसे वो अपना मंडल चेंज करेंगे, उसके बाद फिर वो कैसे जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचेंगे। और कुछ लोग जिनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, उन्होंने ऐसा स्पेशल क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया, आप लिस्ट उठा कर देखिए, जिन लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया उन्होंने स्पेशल ऐसा क्या किया है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। और जिन लोगों को मंडल तक जिन लोगों के चेंज कर दिए गए, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उनके मंडल तक चेंज कर दिए गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल खड़ा होता है अधिकारियों के ऊपर कि ऐसी कौन सी नियमावली थी कि आधे लोगों को आपने उनके घर के पास जॉइनिंग दे दी और बाकी लोगों को जो है आपने तितर बितर कर दिया, मंडल तक आपने चेंज कर दिया। ये किस नियमावली के तहत हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सभी नर्सिंग अधिकारियों को पूछना चाहिए। मीडिया को भी इस मामले में जो है बात करनी चाहिए। मीडिया जितनी भी, सोशल मीडिया पे भी ये मामला उठना चाहिए। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भी हमारे अधिकारियों से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह रही कि कुछ लोगों के आपने मंडल तक चेंज कर दिए और कुछ लोगों को आपने होम डिस्ट्रिक्ट दिया। ऐसा किस नियमावली के तहत हुआ है? या तो आप सभी के मंडल चेंज कर देते, सभी को जो है इधर उधर कर देते, तो चीज़ें समझ में आती कि सभी को जो है कुमाऊं वालों को गढ़वाल में डाल दिया, गढ़वाल वालों को कुमाऊं में डाल दिया, तब तो समझ में आता कि हाँ चलो चीज़ें जो है एक ही के साथ नहीं, कुछ लोग सभी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आपने कुछ लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाते हुए उनको मंडल से भी अलग कर दिया, उनके कुमाऊं मंडल वालों को गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल मंडल वालों को कुमाऊं मंडल में, और कुछ लोगों के पक्ष में जाते हुए आपने उनको घर के बिल्कुल घर के पास। तो ये किस नियमावली के तहत हुआ है? ये नियमावली सभी को पता होनी चाहिए कि ऐसा किस नियम के तहत ये हुआ है। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहूँगा कि इनका म्यूचुअल जल्द से जल्द होना चाहिए। जितने भी ऐसे अधिकारी हैं, इतनी बड़ी घटना अभी हो गई, 6 महीने भी वो महिला जो है अपनी नौकरी ढंग से नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। हमें इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए, कम से कम सभी को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजना चाहिए ताकि आसानी से काम हो सके। अगर सभी लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से जो है नर्सिंग अधिकारी बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, ईमानदारी से काम कर पाएंगे, मन लगाकर काम कर पाएंगे। क्योंकि अपने घर के पास रहेंगे तो उनको घर का टेंशन नहीं रहेगा। घर से इतनी दूर है, होता ही है, फैमिली है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी दिक्कतें हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जो कुछ लोगों को अभी फिर जॉइनिंग मिली है जो ओवरेज वाले मामले में, उसमें भी कुछ लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, बाकी लोगों को इधर उधर फेंक दिया गया है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को आप होम डिस्ट्रिक्ट किस नियमावली के तहत कर रहे हैं ऐसा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है कि किस नियम के तहत जो है जॉइनिंग दी जा रही है। और जॉइनिंग भी इस तरह से कि कुछ लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जा रहा है और बाकी लोगों को तितर बितर करके इधर उधर फेंक दिया जा रहा है। गढ़वाल वालों को कुमाऊं में, कुमाऊं वालों को गढ़वाल में। अगर आप समझिए, कुमाऊं वाला गढ़वाल में विपरीत परिस्थितियों में काम करेगा और गढ़वाल वाला कुमाऊं में विपरीत परिस्थितियों में काम करेगा, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दिक्कतें भी अधिकारियों को देखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस
नियम के तहत ये सब कुछ चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस मामले को उठाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। हमें इस घटना से सबक लेना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए सबको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग देनी चाहिए। धन्यवाद।